दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे HTML में स्टाइल अप्लाई करने का एक और बेहतरीन तरीका। यहाँ पर मैं 3 हेडिंग्स बना लेता हूँ। अब अगर मुझे इस हेडिंग को ब्लू करना है तो मैं इस तरीके से स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसको ब्राउज़र में टेस्ट कर लेते हैं। जैसा आपने देखा, तीनों की हेडिंग्स का कलर ब्लू हो गया। एक और तरीका div के थ्रू था, जो हमने इस तरीके से अचीव किया था। तीनों H1 को div में डालकर और div के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर दिया था। सेम रिजल्ट। अब अगर मैं एक और div बनाता हूं, एक और div बनाता हूं, एक और div बनाता हूं, आपने देखा मैं हर div पर स्टाइल अप्लाई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस H1 की हेडिंग का कलर ब्लू हो जाए। ब्राउज़र में देखते हैं। अब मैं एक ऐसा मेथड चाहता हूं कि मेरे पेज में जितने भी H1 के टैग हों, उन सब का कलर ब्लू हो जाए। मुझे बार बार हर div पर ये स्टाइल ना लिखना पड़े। सबसे पहले आसान तरीका देखते हैं, फिर हम div पर वापस आएंगे। यहाँ पर मैंने H1 का टैग डिफाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ H1 का कलर ब्लू हो जाए। मैं अपने हेड के टैग में जाऊंगा, यहाँ पर स्टाइल का टैग डिफाइन करूंगा, ओपन करूंगा, उसको क्लोज करूंगा। अब स्टाइल के टैग के अंदर मैं H1 लिखूंगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करूंगा और यहां पर मैं कलर ब्लू बता दूंगा। अब मेरे पेज में जितने भी H1 के टैग होंगे, उनका कलर ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। ये देखें, मेरे पेज में जितने भी H1 के टैग थे, उनका कलर ब्लू हो गया, क्योंकि अब मैंने स्टाइल हेड के अंदर स्टाइल के टैग में डिफाइन कर दिया और मैंने बोला H1 उसका कलर ब्लू हो जाए। इसी तरीके से वो सारी प्रॉपर्टीज जो मैं स्टाइल के थ्रू यहाँ पर लिख रहा था, अब मैं वो आसानी से यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसा कि फॉन्ट साइज को अब 400 कर देते हैं। आपने देखा फॉन्ट का साइज 400 हो गया। इसी तरीके से एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेते हैं P के टैग के थ्रू, उसको क्लोज भी कर लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं दिस इज माय पैराग्राफ। अब यहां पर अगर मुझे पैराग्राफ के टैग पर स्टाइल अप्लाई करना है तो सिंपल P का टैग, जो कि पैराग्राफ का टैग है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और मैं यहां पर कलर उसको ग्रीन कर देता हूं। आपने देखा मेरे पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है उसका कलर ग्रीन हो गया। बैकग्राउंड के कलर को ब्लू कर देते हैं, तो बैकग्राउंड का कलर मेरे पेज में जितने भी पैराग्राफ होंगे, 1, 2 या 3, उन सब के बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा। ऐसे। आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों H1 के टैग को मैं div के अंदर डाल देता हूं। div के अंदर ऐसे। अब मैं अगर इसको ब्राउजर में रन करूंगा तो मेरे H1 का टैग ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है कि मेरे पेज में जितने भी H1 है वो ब्लू हो जाए। ऐसे। आइए एक टैग इस div से बाहर लिख देते हैं, ऐसे। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे div के अंदर जितने H1 के टैग हैं सिर्फ वो ब्लू हों, ये ब्लू ना हो, सिर्फ div के अंदर जो H1 के टैग हैं वो ब्लू हों, मैं सिंपल यहां जाकर H1 से पहले div लिख दूंगा। इसका मतलब है div के
अंदर जितने भी h1 के टैग हैं, div के अंदर जितने भी h1 के टैग हैं वो ब्लू हो जाए। div से बाहर जो हैं वो ब्लू ना हो, डायरेक्ट div के अंदर जो h1 के टैग हैं सिर्फ वो ब्लू हो। अब इसको ब्राउजर में टेस्ट कर लेते हैं। आपने देखा मेरा ये टैग ब्लैक रहा और ये दो h1 के टैग ब्लू हो गए। क्यों? क्योंकि ये टैग div से बाहर है और ये दोनों div के अंदर है, और मैंने यहाँ लिखा है div के अंदर जो h1 के टैग हैं सिर्फ वो ब्लू हो जाए। अब एक चीज और देखते हैं। पैराग्राफ में यहाँ से रिमूव कर देता हूं। एक और div में डिफाइन करता हूं। अब हमारे पेज में दो div हो गए, दोनों के अंदर h1 के टैग हैं। चारों हेडिंग्स आपने देखा ब्लू हो गई, लेकिन अब मैं चाहता हूं इस div के अंदर जितने h1 के टैग हैं वो ब्लू हो जाए और इस div के अंदर जितने h1 के टैग हैं वो ग्रीन हो जाए। अब ये कैसे मैं अचीव करूंगा? उसके लिए मुझे div की क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। यहां पर आकर मैं क्लास का एट्रीब्यूट लिखता हूं। क्लास का मतलब मैं अब इस div को एक नाम दे रहा हूं ताकि मैं इसको बुला सकूं। मैं इसको बोलता हूं div1। यहां पर मैं एक और क्लास डिफाइन करता हूं। मैं इसको बोलता हूं div2। अब अगर मुझे इस div को बुलाना होगा तो मैं लिखूंगा div डॉट और इसकी क्लास का नाम जो मैंने यहां पर डिफाइन किया है। और अगर अब मुझे दूसरे div को बुलाना होगा तो मैं यहां पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। मैं यहां पर 2 लिखूंगा, TWO2, और उसके अंदर h1 को बुला लूंगा। इस कलर को ग्रीन कर लेते हैं। आइए अब इसको ब्राउजर में टेस्ट करते हैं। आपने देखा हमने अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर लिया। आइए कोड को थोड़ा सा रीड थ्रू कर लेते हैं। हमने तीन चीजें देखी। यहां पर मैं h1 लिख देता हूं और फॉन्ट के साइज को 50% कर देता हूं। यहां पर मैं एक और div डिफाइन कर लेता हूं और इसकी क्लास कुछ नहीं देता और इसके अंदर h1 के टैग छोड़ देता हूं। यहां पर मैं div कर्ली ब्रेसेस कलर को ग्रे कर देता हूं। अब देखते हैं हमने तीन चीजें क्या सीखी। पहली चीज, अगर हमने पेज में जितने भी h1 के टैग हैं उनका फॉन्ट साइज चेंज करना है, हम आसानी से स्टाइल का टैग हेडर में हमने डिफाइन किया, h1 लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और पेज में जितने भी h1 के टैग हैं उनका मैंने फॉन्ट साइज 50% कर दिया। यहां पर मैंने पेज में जितने भी div हैं उनके अंदर उनके फॉन्ट का कलर ग्रे कर दिया, लेकिन यहां पर मैं उसको ओवरराइड भी कर रहा हूं। जैसा आपने देखा ये दो div हैं, मैंने इस div का कलर div1 उसके h1 के टैग का कलर ब्लू कर दिया, div2 उसके h1 के टैग का कलर ग्रीन कर दिया, ब्लू ग्रीन। अब मैं अगर ये 400% हटा देता हूं तो आपने देखा ये साइज 50% हो गया। ये इसने कहां से उठाया? ये साइज इसने यहां से उठाया, क्योंकि पेज में जितने भी h1 के टैग हैं बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में वो सब 50% हो जाएंगे, लेकिन जब मेरा कोड चलेगा बाद में ब्राउजर देखेगा कि div2 को इसने 400% किया हुआ है तो वो उसको 400% कर देगा। आपने देखा इस तरीके से मेरे HTML का कोड कितना क्लीन हो गया। मैंने स्टाइल यहां डिफाइन कर दिया और अपना HTML का कोड यहां लिखा। एक और तरीका है, अगर मैं ये स्टाइल की फाइल को अलग कर लूं, वो कहलाता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS।
अगर मैं इस स्टाइल की फाइल को एक अलग फाइल में सेव कर दूं और यहाँ पर उसको रेफरेंस कर दूं तो स्टाइल इस पेज पे अप्लाई हो जाएगा। आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूं डेस्कटॉप पर। इसका मैं नाम देता हूं स्टाइल माई .css कास्केडिंग स्टाइल शीट। याद रखिए .css से सेव करना लाजमी है। मैंने इसको सेव कर लिया। यहां पर मैं अपना पूरा स्टाइल यहां से कट करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। क्योंकि मैंने इसको .css के नाम से सेव किया है, अब मुझे इसको स्टाइल के टैग में लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैंने अपनी एक एक्सटर्नल कास्केडिंग स्टाइल शीट .css की फाइल बना ली। उसके अंदर मैंने अपने सारे स्टाइल्स बता दिए। अब मैं इसको ब्राउजर में टेस्ट कर लेता हूं। आपने देखा अभी मेरे वेब पेज पर कोई स्टाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर इस स्टाइल शीट का रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये स्टाइल शीट इस पेज के लिए है। इसका कोड सिंपल है। यहाँ पर मैंने एक लिंक का टैग लिखा, उसको मैंने बताया ये मेरी एक स्टाइल शीट है, उसका टाइप CSS है, text css .css, href उसका नाम क्या है, उसका पाथ क्या है, style my .css, style my .css। अब मैं इसको अपने ब्राउजर में टेस्ट करता हूं। आपने देखा किस तरीके से मैंने कास्केडिंग स्टाइल शीट अपने HTML के पेज पर अप्लाई कर दी। यहां पर अगर मैं इसका नाम गलत कर देता हूं, आपने देखा अब कास्केडिंग शीट अप्लाई नहीं हुई। एक्सटर्नल .css फाइल बनाकर उसके अंदर सारे स्टाइल्स डिफाइन करके अपने HTML के पेज में लिंक के थ्रू उसको रेफरेंस करना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है HTML की कोडिंग करने की। इससे आपका HTML का कोड अलग हो जाएगा और आपके स्टाइल का कोड अलग हो जाएगा। रियल वर्ल्ड में जब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। तो आप इस बेस्ट प्रैक्टिस को लाजमी यूज कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें, मैं इसको खोलता हूँ। आपने देखा ये एक सिंपल सी मेरी वेबसाइट है। अगर मैं इसको नोट पैड में खोलता हूँ, आपने देखा इसमें मैंने ये स्टाइल यहीं पर अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैं आसानी से .css की फाइल में इस स्टाइल को अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? उसके लिए मैं फाइल न्यू करूंगा, इसको मैं सेव एज कर लूंगा और यहाँ पर my style.css के नाम से फाइल सेव कर लूंगा और यहां से मैं इस पूरे स्टाइल के टैग को कॉपी कर लेता हूं, यहां पर इसको पेस्ट कर लेता हूं और यहां से स्टाइल का टैग रिमूव कर देता हूं क्योंकि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये एक्सटर्नल कास्केडिंग शीट में डाल दिया है और यहाँ पर लिंक के टैग के थ्रू मैं इसको रेफरेंस कर लेता हूँ। अब इसको खोलते हैं। आपने देखा सेम रिजल्ट। ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करें, आप इसकी CSS पढ़ें और आप देखें मैंने किस तरीके से ये CSS अप्लाई की है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।